आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली मुझे इस तरीके से मैसेज कर रहे थे। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से कमेंट किया था। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम हर्बल लाइफ फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट बहुत स्लो जा रहा है या जा ही नहीं रहा है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उनका वेट स्टक हो गया, मतलब 78 पे था, फॉलो करना शुरू किया, 72 पर आया, बट उसके बाद वो वेट जा ही नहीं रहा। तो बहुत सारे लोग इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कंटिन्यूसली। जब मुझे ये पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, तो मैंने इस प्रॉब्लम पर ध्यान देना शुरू किया, इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की, एंड फाइनली 2-3 हफ्ते प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ हमने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो कि बहुत ही रिवॉल्यूशनरी है। हर्बल लाइफ के इतिहास में ये एक ऐसा प्लान होने वाला है कि जो भी लोग जिनका वेट स्टक हो गया है, वेट लॉस नहीं हो पा रहा है या बहुत स्लो वेट जा रहा है, तो आज हम एक प्लान को इस वीडियो के माध्यम से लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस प्लान का नाम है OMAD, यानी कि ओमैड प्लान। ये प्लान इतना रिवॉल्यूशनरी है कि अब तक मैं कम से कम प्राइवेटली 15 से 20 लोगों को ये प्लान फॉलो करा चुका हूँ। और ये वो लोग थे जिनका वेट या तो स्टक हो गया था या जिन्हें वेट लॉस के रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। 15 से ज़्यादा लोगों ने इसे फॉलो किया है एंड ऑलमोस्ट 100% इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जिन क्लाइंट्स ने वेट लॉस किया और जिन लोगों ने मुझे अपनी फ़ोटोज़ भेजी हैं। कुछ लोगों ने नहीं भेजी क्योंकि उन्हें शायद थोड़ी सी शर्म आ रही थी या वॉटएवर। तो यहाँ पर कुछ मैं 3-4 फ़ोटोज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो विदिन 1 मंथ, जी हाँ, विदिन 1 मंथ आप 8 से 12 kgs तक वेट लॉस कर सकते हैं, जस्ट विदिन 1 मंथ। ऑलराइट, तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, पहला। दूसरा, इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, आपका डाइट प्लान कैसा रहेगा, आपका रूटीन कैसा रहेगा। तीसरा, मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन लोग इस प्लान को फॉलो करें, किस तरीके से करें, किन लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। एंड चौथा, आपको एक्सरसाइज में क्या करनी है वो आपको बताया जाएगा। सो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लान को फॉलो करने की सोच रहे हैं तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, 15 मिनट का, 16 मिनट का, मुझे नहीं पता अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। बट मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देखा तो कॉपी पेन साथ में रख लीजिए ताकि आप प्रॉपरली पॉइंट्स जो हैं वो आप नोट कर पाएँ। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस ओमैड प्लान को फॉलो करना चाहते हैं। तो एक्चुअल में ये जो हमारा बॉक्स है, ये हमारी एक क्लाइंट है सीमा मैम करके, जो कि नागपुर से बिलोंग करती हैं। तो उनके लिए हम ये पार्सल जो है भेज रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपरली क्या क्या आपको लगेगा। सबसे पहले आपको इसमें लगेगा एक अफ्रेश में मैं रिकमेंड करूंगा कि या तो आप लेमन फ्लेवर लीजिए या जिंजर फ्लेवर लीजिए या तुलसी फ्लेवर लीजिए या कश्मीरी कावा लीजिए। तो आपको एक अफ्रेश की ज़रूरत पड़ेगी। हम इन्हें भेज रहे हैं कश्मीरी कावा क्योंकि उन्होंने कहा उन्हें कश्मीरी कावा चाहिए। फिर इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 शेक मीट की। तो ये एक शेक मीट हो गया और यहीं पर ये दूसरा शेक मीट हो गया। इसी के साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 फॉर्मूला 1 की। तो एक मैंगो फ्लेवर, इन्होंने कहा कि इन्हें एक मैंगो फ्लेवर चाहिए, वो हम भेज रहे हैं, और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भेज रहे हैं। एंड फाइनली आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 प्रोटीन की। सो यहाँ पर ये हो गए हमारे 2 प्रोटीन। तो इस तरीके से इस ओमैड प्लान में आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान से देख लीजिए, 2 फॉर्मूला 1, आप अपनी पसंद का फ्लेवर चूज़ कर सकते हैं, 2 शेक मीट, एक अफ्रेश और 2 प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके प्लान की और आपके रूटीन की। देखिए, शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लान का नेम क्या है, OMAD। अब इसका मतलब क्या है, कुछ तो मतलब होगा इसका। इसका मतलब है O का मतलब है 1, M का मतलब है मील, A का मतलब है और D का मतलब है डे। यानी कि ओमैड का जो फुल मतलब हुआ वो रहा 1 मील अ डे। यानी कि आप दिन भर में सिर्फ और सिर्फ एक मील खाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इस प्लान को जो है थोड़ा अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया। आप घबराइए बिल्कुल भी मत। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार दिन भर में एक ही मील खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रॉपरली खाएंगे। हमने प्लान को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि आपको ज़्यादा भूख भी ना लगे, आपकी बॉडी में कम कैलोरीज भी जाए और आपका वेट लॉस भी हो जाए। और अगर आपका वेट स्टक भी हो गया है तो वो भी जो है, जो आपकी बॉडी ने प्लेटू हिट कर दिया। प्लेटू का मतलब है एक ऐसी स्टेज जब आपकी बॉडी रिजल्ट्स देना बंद करती है, तो वो प्लेटू का जो फेज है वो भी दूर हो जाए। सो चलिए अब इस प्लान को आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करता हूँ, आपका रूटीन डिस्क्राइब करता हूँ कैसा रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। जो आपका रूटीन स्टार्ट होगा, मैं सुबह से आप लोगों को जो है आपका रूटीन बता रहा हूँ। आपका लाइफस्टाइल अगर इस तरीके से होगा तो ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।
मेरा ये पर्सनल बिलीफ है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन भी क्लाइंट्स ने जो जिस तरीके से हम लाइफस्टाइल बता रहे हैं, अगर वो उसे प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो कोशिश करिए कि आपका जो दिन स्टार्ट होगा वो सुबह जल्दी उठने से हो। कितने बजे उठना है? कम से कम मैं ये कहूँगा कि यार आप 6 बजे के आसपास उठ जाओ। मैक्स टू मैक्स अगर आप लेट भी होते हो तो 6:30 तक उठ ही जाओ, उससे लेट मत उठो। आप जितना जल्दी उठोगे उससे आपको फ़ायदा ये है कि यार आपका बॉडी कंपोजिशन अच्छा रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को देखो, जो लोग थोड़ा जल्दी उठते हैं वो लोग हमेशा स्लिम होते हैं, वो लोग हमेशा पतले होते हैं और वो लोग हमेशा बहुत फिट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि यार आप सुबह जल्दी उठने से शुरुआत करो। मैं मान के चलता हूँ कि आप सुबह 6 बजे के आसपास उठ जाओ। उठने के बाद जो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है वो है ढेर सारा पानी पीना। अब ढेर सारा पानी पीना है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपको कम से कम कोशिश करनी है कि 0.7 से लेके 1 लीटर तक आपको पानी पीना है। यानी कि आप मान के चलो कि कम से कम आपको 3 से 4 गिलास पानी पीना है। कोशिश करो कि अगर इससे ज़्यादा आपकी नीड है तो ये बहुत अच्छी बात है। पानी कौन सा होगा? पानी या तो आप गुनगुना पानी पियो या फिर आप गर्म पानी भी पी सकते हो। ठंडा पानी मत पीना, फ्रिज का पानी तो बिल्कुल मत पीना, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। फिर इसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, थोड़ा सा घूम लीजिए, फ्रेश हो जाइए एंड इसके बाद आपको जो है 1 गिलास अफ्रेश लेना है। अब अफ्रेश किस तरीके से लेना है इस चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि हम तो अफ्रेश ले रहे थे, फिर पता नहीं हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग गई, गले में जो है गर्माहट होने लग गई। मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं, तो वो कह रही है कि हम अफ्रेश के 2-2 स्कूप डाल। 2 स्कूप नहीं डालना है। अभी वैसे ही गर्मी का सीज़न चल रहा है, अगर आप ज़्यादा अफ्रेश का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में हीट बढ़ सकता है क्योंकि उसमें कैफीन होती है। तो आपको क्या करना है, अफ्रेश इस तरीके से बनाना है कि 1 गिलास में सबसे पहले 1 चम्मच अफ्रेश डालना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अफ्रेश कौन सा यूज़ करो, या तो आप लेमन फ्लेवर लो या जिंजर फ्लेवर लो या फिर तुलसी फ्लेवर लो। इन 3 फ्लेवर में से आप कोई भी फ्लेवर चूज़ कर सकते हो। तो 1 गिलास में 1 चम्मच अफ्रेश डाला, अफ्रेश के अंदर 1 स्कूप होता है वो आपने डाला एंड फिर उसमें 100 से 200 ml गर्म पानी आपने डाल दिया एंड उसको आपको सिप करके पी जाना है। तो इस तरीके से जो है आप फ्रेश हो गए, फिर जो है आपने फ्रेश पी लिया, फिर आप नहा धो लीजिए एंड इसके बाद आपको एक्सरसाइज करने जाना है। हाफ आवर के लिए एक्सरसाइज मस्ट रहेगी और वो एक्सरसाइज कौन करवाएंगे, वो एक्सरसाइज हम करवाएंगे। वो कैसे करवाएंगे ये आगे की वीडियो में, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँ। इसके बाद जब आप वर्कआउट करके आ गए, मैं मान के चलता हूँ कि भाई 6 से 7 बजे के बीच में आपने नहा धो लिया होगा, फ्रेश हो गए होंगे, है ना? 1 घंटा सफिशिएंट है। फिर आपको 7 से 7:30 या 7:40 तक आपको आपकी एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा सा आप उसके बाद रेस्ट करेंगे एंड 8 बजे के आसपास आपको दोस्तों अब आपके पास ब्रेकफास्ट में 2 ऑप्शन में शेयर कर रहा हूँ। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या फिर आप दोनों का अल्टरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो है ड्राई फ्रूट का। ड्राई फ्रूट में आप क्या खाएंगे वो मैं आपको बताऊँगा। एंड दूसरा ऑप्शन है आपके पास, या तो आप फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड कौन से फ्रूट्स आप खाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट की, कि अगर आपको ड्राई फ्रूट यानी कि ब्रेकफास्ट में ड्राई फ्रूट्स खाना है तो कौन से ड्राई फ्रूट आप खाएंगे। सबसे पहला आप लेंगे 2 से 3 अंजीर, ठीक है। दूसरा आप या तो 4 बादाम लेंगे या फिर आप 2 अखरोट लेंगे। ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में नोट करते जाएंगे। इसी के साथ ही साथ तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर तीनों आप मिलाकर ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आप 1 मुट्ठी बराबर, ये नहीं कि आप भर कर ले रहे हैं, 1 मुट्ठी में जितनी रीजन्स यानी कि किशमिश आ जाए वो आपको लेना है। तो ये तीनों ड्राई फ्रूट आपको मिलाकर लेना है। तो ये आपका पहला जो है ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें क्या क्या मैंने आपको बताया, 2 से 3 अंजीर, 10 से 20 ग्राम आप किशमिश लेंगे या मुट्ठी भर भी आप ले सकते हैं एंड इसी के साथ ही साथ या तो आप 4 बादाम लेंगे या फिर आप 2 अखरोट लेंगे। तो ये जो ड्राई फ्रूट है ये आपको रात को भिगा के रख देना है और सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर आपको इसको खाना है। ट्रस्ट मी आपका पेट भर जाएगा, ठीक है। और ये आपके वेट लॉस के लिए भी ज़रूरी है और ये बॉडी को एनर्जेटिक रखने में भी बहुत मदद करेंगे एंड इसी के साथ ही साथ ये आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाने में और आपके डाइजेशन को भी हेल्दी रखने में बहुत मदद करेंगे। ये रहा आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, या फिर अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं तो आप उसकी जगह फ्रूट्स भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे आपको 2 फ्रूट्स रिकमेंड कर रहा हूँ, आप वो ले सकते हो। पहला तो है पपाया। पपाया आप कितना लोगे यार, जितना आपको लगे आप उतना ले सकते हो। अब मुझे भी पता है कि आप लोग ज़्यादा तो नहीं खाओगे, सुबह सुबह का टाइम है, जितनी नीड है आप उतना ही खा सकते हो। तो पहला आप पपाया ले सकते हो। अगर पपाया खाने का मन नहीं है तो फिर आप 1 से 1.5 सेब खा सकते हो। जी हाँ, तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप ड्राई फ्रूट खा सकते हो सुबह सुबह, जो मैंने आपको तीनों ड्राई फ्रूट बताया वो आपको रात को भिगा देना है, सुबह उसको खाना है। एंड दूसरा, या तो आप फ्रूट्स खा सकते हो, दोनों में से कोई भी फ्रूट। नहीं तो आप चाहो तो अल्टरनेट कर सकते हो, एक दिन आपने ड्राई फ्रूट खा लिया, एक दिन आपने पपाया खा लिया, एक दिन आपने एप्पल खा लिया। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप जो है आपका ये ब्रेकफास्ट आप कर सकते हो। लेकिन याद रखना, फ्रूट्स का मतलब है एक फ्रूट, या तो आप पपाया खाओ या फिर आप एप्पल खाओ, या फिर आप एक दिन एप्पल खाओ या फिर आप एक दिन पपाया खाओ। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा आपका
ब्रेकफास्ट का ऑप्शन क्या करते हैं आपके लंच के। और देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि भाई जो आपने सुबह खाया था उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, सिर्फ आप पानी ले सकते हो बस, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं ले सकते। दोपहर को यानी कि लगभग आप सुबह के 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आपको लंच करना है, क्योंकि सबका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, तो सबको अलग अलग टाइम पे भूख लगती होगी या सबका अलग अलग टाइमिंग होगा। तो 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आप आपका लंच करोगे। लंच क्या करोगे, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको पेट भर कर लंच करना है। जी हाँ, पेट भर कर। आप सबसे पहले स्टार्ट करो सैलेड से, जितना मन है आप उतना सैलेड खाओ। ककड़ी ले सकते हो, टोमेटो ले सकते हो, खीरा ज़रूर ऐड करो एंड उसी के साथ ही साथ उसमें बीट को ज़रूर ऐड करो एंड प्रॉपरली सैलेड खाओ जितना आपका मन। फिर उसके साथ ही साथ आपको जो भी घर में जो रोटियां बनी हैं कोशिश करो कि मल्टीग्रेन चपाती हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड जितनी रोटी खाना है उतना खाओ, आपको 2 खाना है, 3 खाना है, 4 खाना है, इट्स ऑल अप टू यू। चावल है तो आप चावल भी खा सकते हो, दाल सब्जी जो कुछ भी आपको घर में बना है वो सब कुछ आप ले सकते हो। प्रॉपर आपको खाना खाना है और वो भी पेट भरकर। जी हाँ, मतलब पेट भरकर का खाने का मतलब ये नहीं है कि आप गले तक खा लो, जितना ही आपकी भूख है उतना आप प्रॉपरली खाओ। दाल सब्जी रोटी जो भी आपके घर में बना है वो सब खा लो। एंड इसी के साथ ही साथ लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको दही नहीं खानी। जी हाँ, दही नहीं खानी है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप छाछ यानी कि आप बटर मिल्क ले सकते हो, तो प्रॉपर आप खाना खाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर हम लंच की बात करें तो लंच में कितनी कैलोरीज आपके इसमें जाएगी। सबसे पहले तो आपने सैलेड खाया, फिर आप सब्जी खाएंगे, फिर रोटी खाएंगे, चावल भी खाते हैं और दाल भी लेते हैं और बटर मिल्क भी लेते हैं, तो मुश्किल से कम अगर कोई व्यक्ति कम भी खाता है तो उसकी बॉडी में 300 से 400 कैलोरीज आएंगी। अगर आप ज़्यादा भी खाते हो तो आपकी बॉडी में 550 से 600 कैलोरीज आएगी। सबके लिए ये वेरी कर सकता है। तो मैं ऑन एन एवरेज यहाँ पर 500 कैलोरीज पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि सुबह आपने ड्राई फ्रूट खाए थे तो आप खाना तो अच्छे से खाएंगे। शाम को तो नहीं कहना चाहिए कि लगभग 3 से 5 बजे के बीच में मैं यहाँ पर आपको 3 जूसेस रिकमेंड कर रहा हूँ। उसमें से कोई भी जूस आप प्रेफर कर सकते हैं या फिर आप अल्टरनेटिवली उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला या तो आप गन्ना जूस लेंगे, एक पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन या फिर आप लेमन जूस ले सकते हैं, जो शिकंजी होती है वो आप ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि या तो आप जो कोकोनट वाटर होता है, अगर आपको मलाई खाने का मन हो तो आप मलाई भी ले सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ये आपको शाम को 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आप कह सकते हैं कि इन फॉर्म ऑफ आपको स्नैक्स के तौर पर इन्हें लेना है अगर ज़रूरत हो तो। अब बात करते हैं आपके डिनर की। अब डिनर में आपको जो है प्रॉपर आपका शेक लेना, और शेक किस तरीके से बनेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्कूप का ध्यान रखिएगा कि कितने कितने स्कूप की बात की। सबसे पहला आपको ग्राइंडर लेना है, कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ और स्कूप भी बताऊँ। ग्राइंडर लेना है, अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप शेकर भी ले सकते हैं। हमारी टीम यहाँ पर आपको शेकर भी प्रोवाइड कर देगी अगर आप यहाँ से न्यूट्रिशन परचेज करते हैं, इन केस तब की बात कर रहा हूँ। सो आपको ग्राइंडर लेना है, उसमें सबसे पहले आपको जो है 100 से 200 ml पानी डालना है। अभी आपके ऊपर है, आप चाहें तो पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको लिक्विड में ज़्यादा पसंद है। अगर आपको कॉन्सेंट्रेट चाहिए तो आप पानी की मात्रा थोड़ी कम भी कर सकते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। फिर उसके बाद जो है आपको 3 स्कूप्स फार्मूला 1 लेना है, 2 स्कूप्स शेकमेट लेना है एंड 2 स्कूप प्रोटीन लेना है, यानी कि 3:2:2 रेशियो में ये रहेगा। 3 स्कूप फार्मूला 1, 2 स्कूप प्रोटीन, 2 स्कूप शेकमेट एंड उसको प्रॉपर्ली आप ग्राइंड करो। अगर आपके पास शेकर है तो उसको प्रॉपर्ली शेक करो, ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 से 20 सेकंड तक ही अगर आप ग्राइंडर में चला रहे हैं, नहीं तो शेकर में आप 10-15 बार उसको आप शेक कर सकते हैं। आपका शेक रेडी हो गया, यही आपका डिनर है बस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर हम इसमें बात करें तो आपको क्या क्या कैलोरीज मिल रही है, इसमें आपकी टोटल कैलोरीज आपकी बॉडी में जा रही है सिर्फ 200, मुश्किल से 250 तक जा सकती है। सो 200 के आसपास आपकी बॉडी में कैलोरीज जा रही है। इसमें हर वो न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी के वेट लॉस के लिए ज़रूरी है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर कि इससे आपका पेट भी भर जाएगा, क्योंकि इसमें सफिशिएंट मात्रा में फाइबर है, तो आपका पेट ऑलमोस्ट 3-4 घंटों तक प्रॉपरली भर जाएगा। फिर तो आप सो जाएंगे, फिर तो सीधा सुबह भूख लगेगी, राइट। तो इस तरीके से ये आपका पूरा रूटीन और डाइट प्लान रहेगा। तो अब मैं आपको टोटल कैलोरीज गिन के बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार 10-12 केजीज कैसे लॉस होगा। मैं आपको टोटल कैलोरीज ही कैलकुलेट करके दिखा। सुबह आपने ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स खाए थे, एवरेज कैलोरीज में मान के चलता हूँ आपकी बॉडी में जाएगी 200 कैलोरीज। दोपहर को आपने खाना खाया, मुश्किल से आपकी बॉडी में टोटल कैलोरीज जाएंगी 500। फिर उसके बाद आपने जो है शाम को थोड़ा सा जूस वूस पिया था, उसमें मुश्किल से आपको 100 कैलोरीज मिल रही हैं। एंड रात को आपने शेक पिया था, आपकी बॉडी में कैलोरीज आएगी लगभग 200 से 250, मैं 200 मान के चलता हूँ। टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे 200 + 500 + 100 + 200, आपकी बॉडी में 1000 कैलोरीज जा रही है टोटल मिला के, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक एवरेज पर्सन को भी मुश्किल से 1800 से 2000 कैलोरीज चल रही लगती होती है। आपने आपकी बॉडी की कैलोरीज को ही कम कर दिया, 50% तक लेकर आए। आई एम श्योर कि इसमें आप सस्टेन कर सकते हैं, ईजिली सस्टेन कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मी, अगर आप रोज सिर्फ 1000 कैलोरीज खाएंगे, आप इजीली 10 से 12 केजीज तक लॉस कर सकते हैं। अब
बात करते हैं आपके एक्सरसाइज की। देखिए, अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो आपको दिन भर में 1 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हमें बहुत सारा वर्कआउट करना है तब जाके हमारा वेट लॉस होगा। वो 2-2, 3-3 घंटे वर्कआउट करते हैं, फिर भी उनका जो है वो वर्कआउट रंग नहीं ला पाता, उनको वेट लॉस नहीं हो पाता। यहाँ पर हमने जो आपके लिए एक्सरसाइज डिज़ाइन की वो इतनी प्रॉपर डिज़ाइन की है कि आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो, वेट लॉस हो जाए आपका, आपकी बॉडी शेप में आ जाए एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो आपको एक्सरसाइज करवाने की जिम्मेवारी जी हाँ हमारी रहेगी। हमने रिसेंटली एक एप्लीकेशन जो है बनवाया है, तैयार किया हुआ है स्पेशली हमारे सारे क्लाइंट्स के लिए, जो भी लोग अपना प्रॉपर वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को शेप में रखना चाहते हैं, खुद को हेल्दी एंड फिट स्लिम रखना चाहते हैं। आयुष्मान भव एप्लीकेशन पर रोज सुबह सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आपको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे से लेके 40 मिनट का वर्कआउट करवाया जाएगा। मैं पर्सनली वहाँ पर आप लोगों के लिए जो है हमने स्पेशली वर्कआउट डिज़ाइन किया है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा आयुष्मान भव एप्लीकेशन पर। दूसरा, सुबह आपको आधा घंटा बस एक्सरसाइज करना है, आधे घंटे से 40 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं। एंड शाम को आपको जब भी टाइम मिले 5 बजे, 6 बजे या फिर रात को खाना खाने के बाद, मतलब रात को शेक लेने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट वॉक करना है बस। इसके अलावा इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ना जिम जाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे पूरा। सिर्फ शाम को आपको वॉक करना है, ये आपका काम है। सुबह हम आपको वर्कआउट कराएंगे, ये हमारा काम। देखा, 1 घंटे से ज़्यादा का भी टाइम नहीं लगा, 50-60 मिनट का टाइम है, उसमें आपका पूरा वर्कआउट कंप्लीट। आप बहुत हेल्दी हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर। आप फॉलो करके देख लो। लास्ट में इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि किन लोगों को ये प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए, या इस प्लान के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला, आप इस प्लान को लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि इस प्लान को आप 30 डेज यानी कि 1 महीने तक फॉलो करो, बट अगर आप इस प्लान को डेडिकेशन के साथ सिर्फ 20 ही दिन फॉलो करके देख लोगे ना, तभी भी आपका 6 से 8 kg तो 20 दिन में ही चला जाए। ट्राई करके देख लो, आपको दिख जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। एंड हमने प्लान को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, प्रॉपरली आप खाते पीते भी रहें और आपको जो है खाते पीते रहें, यानी कि जो बताया वो आप खाएंगे, आपको बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। दूसरा, लेकिन ये प्लान उन लोगों को फॉलो नहीं करना है, किन लोगों को? सबसे पहला, जो लोग एथलीट हैं, जो मतलब रनर हैं, जो कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उन लोगों को इस प्रोग्राम को फॉलो नहीं करना, क्योंकि आपकी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है एंड इसमें आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 1000 कैलोरीज आ रही है। तो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए रिकमेंड नहीं है जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तीसरा, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो लैक्टेटिंग लेडीज़ हैं, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन भी लेडीज़ को या फिर उन महिलाओं को ये प्रोग्राम फॉलो नहीं करना है। पाँचवा, अगर जो भी न्यूट्रिशन हमने रिकमेंड किए हैं, ये न्यूट्रिशन आप सिर्फ अपने कोच से ही खरीदें। अगर आपके आसपास कोई कोच हो जिन्हें आप जानते हो या जिनसे आप पहले से ले रहे हो, आप उन्हीं से खरीदें। अमेजॉन, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील पर कंपनी सेल नहीं कर सकते हैं, वो फेक, डुप्लीकेट या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहें। हो सकता है कि वहाँ पर आपको प्राइस कम दिखा के अट्रैक्ट किया जा रहा हो, आपको अट्रैक्ट नहीं होना। अपने कोच से ही लें एंड कोच के गाइडेंस में ही इस प्रोग्राम को फॉलो करें। अगर आपके कोई कोच नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप इस नंबर पर, जो दिया हुआ नंबर है, यहाँ पर भी कांटेक्ट करके आप न्यूट्रिशन मंगवा सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ आपको तो कोच मिलेंगे, हमारी तरफ से एक आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे। आपको प्रॉपर डाइट प्लान भी दिया जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको डाइट तो बताई, बट आगे भी हम आपको एलैबोरेट करके डाइट प्लान देंगे। एक्सरसाइज करने की लिंक्स विंक्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो अगर आप चाहें तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी न्यूट्रिशन एंड अदर सर्विसेज बुक कर सकते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये प्लान जो भी फॉलो करेगा, ट्रस्ट में उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, गारंटीड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। न्यूट्रिशन मंगवाना चाहें तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपने कोच से भी आप ले सकते हैं। सो अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, सवाल जवाब हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका ज़रूर जवाब दूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। और मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आप सभी के लिए दुआ करता हूँ कि हम सभी बहुत जल्दी फिट हों, हेल्दी रहें एंड बहुत सारा प्यार।